पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। न्यूज नाइट में हम बताएंगे कि किस तरह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को वैश्विक स्तर पर उजागर करने के लिए भारत सरकार ने सर्वदलीय डेलीगेशन भेजने का निर्णय लिया है। इस डेलीगेशन में AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी को भी शामिल किया गया है, जो वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। इस तरह सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद जब देश की बात आती है तो सभी राजनीतिक दल एक हैं। ओवैसी पहलगाम हमले के बाद से ही आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए। तुम्हारी लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ VT स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने VT स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी CRPF के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकोनॉमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी, और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है, ताकि हम देश को मजबूत रख सकें। और जो लोग नफरत और जहर फैला रहे हैं, याद रखो, तुम LET और पाकिस्तान के चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आ रहे हो। हम ये चाहते हैं कि इन जालिमों के चेहरों से मुस्कुराहट खत्म हो जाए। हम ये चाहते हैं कि जो लोग हमारे पड़ोस मुल्क में बैठकर हमारे बच्चियों को हम बेवा होते देख रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि उनकी आंख में आंसू आए, वो रोएं, अपनी किस्मत पर रोएं। और आज ये वक्त है कि भारत को एक मुत्तहिदा तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ पैगाम देना है। हम भारत के प्रधानमंत्री से इस बात का मुतालिबा करते हैं कि जितने 26 लोग वहां पर मारे गए,
भारत सरकार उनको शहीद का रुतबा दे ताकि लोग हमेशा के लिए उनको याद रख सकें। ये मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि उन परिवार के लोग इस बात का मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग मारे गए उनको शहीद का रुतबा दिया जाए। जो मारे गए उनके परिवार के लोग कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे मरने वालों से इंसाफ होगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार एक ठोस और मजबूत इक़दाम करेगी ताकि आतंकवाद का खात्मा हो सके। सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे, मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे, ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। जब भारत ने 7 मई को एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया तो ओवैसी ने सेना का मनोबल बढ़ाया था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। जब भारत और पाकिस्तान में सीज फायर हुआ तो ओवैसी ने सीज फायर की प्रक्रिया का विरोध करते हुए कहा कि इस सीज फायर की घोषणा ट्रंप ने क्यों की, अच्छा होता कि इसकी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी करते। उन्होंने ट्वीट कर अमेरिका को भी आड़े हाथों लिया। कि सीज फायर का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, कोई दूसरे देश के प्रेसिडेंट करना नहीं चाहिए था। और फिर वो उस देश के प्रेसिडेंट बार बार बोल रहे ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड कर लेंगे, ट्रेड करेंगे। अरे क्या ट्रेड करेंगे? पाकिस्तान से कितना ट्रेड होता मालूम आपको? यूएस का ओनली 10 बिलियन। इंडिया का यूएस से कितना ट्रेड होता? 150 बिलियन के ऊपर होता। अब फिर ये हम जो अभी ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं यूएस से, उसमें टारगेट है 500 बिलियन का। ये क्या मजाक है? क्या 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 ट्रेड के लिए हम वो खामोश बैठ जाएंगे क्या? और अमेरिका गारंटी ले रहा है कि हमारे पास दोबारा पाकिस्तान आतंकवादी हमले नहीं करेंगे। और फिर कौन गारंटी ले रहा है कि ये पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तान की मिलिट्री हमेशा तंग करने वाली है, इंडिया को नहीं रुकने वाले। कैसे हम कब तक हम ये सब तमाशों को बर्दाश्त करेंगे? तो ये चीज़ें हैं। हम तो मैं अपनी गवर्नमेंट से बोल रहा हूँ। मैं मेरे को कोई दूसरे फॉरेन गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, मगर ट्रेड आप बार बार बोले ट्रेड, क्या ट्रेड है भाई? पाकिस्तान से क्या ट्रेड करेंगे आप? भीख मंगे वो लोग। सर्वदलीय डेलीगेशन में शामिल होने के बाद ओवैसी विदेश में जाकर पाकिस्तान को बेनकाब करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ओवैसी लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग करते रहे हैं, जिसके चलते उन्हें पाकिस्तानी ट्रोलर्स का भी सामना करना पड़ा, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान का दूल्हा भाई हूँ। पड़ोसी मुल्क बार बार हमारे मुल्क में आतंकवाद बोलिए, दहशतगर्दी को यहाँ पर प्रमोट करता है, सरपरस्ती करता है। तो ये उनको इन तमाम एक इम्पॉर्टेंट काम है और इंशाअल्लाह मैं तो पूरी कोशिश करूँगा इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह निभाने की। बल्कि हम लोग भारत की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं और आज भारत की आवाम बेचैन है, तकलीफ़ में है। और ख़ास तौर से बेचैन और तकलीफ़ में इसलिए है क्योंकि वक्तन फ़ौक़तन ये दहशतगर्दी के आतंकवाद के वाक़यात होते हैं। और पहलगाम के बाद तो इस देश में बहुत ज़्यादा सब भारत के लोग यूनाइटेड हैं कि टेररिज्म को ख़त्म होना चाहिए। अरे झूठे हैं वो, कब सच बोले? झूठ की बुनियाद पे देश बनाए से हैं वो लोग, तो झूठ ही बोलेंगे ना। तो झूठ ही बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, बकवास करेंगे, बार बार डराने की कोशिश करेंगे हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है। ईरान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इजराइल के पास भी है। क्या दोनों रुक रहे क्या? एक दूसरे को मार रहे बराबर? बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल।
हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा।